7 मई 2025 की सुबह पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा एलएसी के पास बसी बस्तियों के लिए एक आम दिन की तरह शुरू हुई। बच्चे मदरसे में पढ़ने आए थे और कारी मोहम्मद इकबाल अपनी कक्षा में कुरान की आयत समझा रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते हालात अचानक बदल गए। पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर अचानक से गोलीबारी शुरू हो गई। गोलों और मोटर की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में बंकरों में छुपने लगे। कारी इकबाल उस वक्त मदरसे में बच्चों के साथ में थे। उन्होंने बच्चों को शांत रहने के लिए कहा और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें एक कमरे में इकट्ठा किया। लेकिन तभी एक मोटर गोला सीधे मदरसे की छत पर आकर गिरा और जोरदार धमाका हुआ और इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया। इस हमले में कारी मोहम्मद इकबाल, 4 बच्चे, 2 महिलाएं जो पास में थीं और 6 अन्य लोग मौके पर शहीद हो गए। और इस हमले में एक भारतीय जवान ने भी अपनी जान गंवा दी। वो भी शहीद हो गया जो पास की एक चौकी में तैनात था। गोलीबारी इतनी तीव्र थी कि गाँव का गुरुद्वारा और एक मंदिर भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे गांव में मातम सा छा गया। इस त्रासदी के कुछ ही घंटे के बाद में कुछ राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने सनसनीखेज और गलत खबरें प्रसारित करना शुरू कर दी। न्यूज 18, एबीपी न्यूज और रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों ने कारी मोहम्मद इकबाल को एक आतंकवादी के रूप में पेश किया। मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल एयर स्ट्राइक में मारा गया। इन चैनलों ने दावा किया कि कारी इकबाल हिजबुल मुजाहिदीन या जैशे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से जुड़े थे और 6-7 मई 2025 को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में मारे गए। भारतीय सेना ने कोटली के जिस आतंकी कैंप पर हमला किया उसमें हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी कारी मोहम्मद मौजूद था। कारी मोहम्मद एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल था। मारा गया आतंकी कारी इकबाल ही कोटली में चलने वाले आतंकी कैंप्स का कमांडर था। और कुछ रिपोर्टर्स ने तो ये भी कह दिया कि वो एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे और 2019 के पुलवामा हमले में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन खबरों को बिना किसी तथ्यात्मक जांच के टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाया गया। चैनल ने सनसनी फैलाने के लिए कारी इकबाल की तस्वीरें और गलत जानकारी का इस्तेमाल किया, जिससे उनके परिवार और गाँव वालों में गहरा आक्रोश फैल गया और सोशल मीडिया पर इन चैनलों की दलाल मीडिया और गोदी मीडिया कह करके आलोचना शुरू होने लगी। लोगों ने सवाल उठाया कि एक साधारण शिक्षक को आतंकवादी बताने की जल्दबाजी क्यों की गई और कुछ लोगों ने इसे कश्मीर के लोगों को बदनाम करने की साजिश भी करार दी। इस गलत नैरेटिव ने न केवल कारी इकबाल की स्मृति को अपमानित किया बल्कि बेला गांव के लोगों में असुरक्षा और अविश्वास की भावना को भी बढ़ा दिया। उनके परिवार ने कहा, हमारे कारी साहब ने जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाया और आज उन्हें आतंकवादी कहा जा रहा है। ये हमारी इज्जत और दुख के साथ में मजाक है। अब इस झूठ का पर्दाफाश कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। कारी मोहम्मद इकबाल की मौत के अगले दिन यानी कि 8 मई 2025 को जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और स्थिति को स्पष्ट किया। पुलिस ने कहा कि कारी मोहम्मद इकबाल एक सम्मानित धार्मिक शिक्षक थे जिनका कोई आपराधिक या आतंकी रिकॉर्ड नहीं था। उनकी मौत 7 मई को पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से हुई है, ना कि किसी सैन्य ऑपरेशन में। पुलिस ने मीडिया को गलत खबरों को आधारहीन और भ्रामक करार दे दिया गया और चेतावनी दी कि ऐसी फर्जी घटनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब आप देखिए इसमें सामुदायिक एकता और सोशल मीडिया की भूमिका। अगर ये सामुदायिक एकता नहीं होती और सोशल मीडिया की भूमिका नहीं होती तो शायद कारी इकबाल को इंसाफ ही नहीं मिलता। कारी इंसाफ की मौत के बाद बेला गांव में हिंदू, मुस्लिम, सिख समुदाय के लोग एकजुट होकर उनके सम्मान में इकट्ठे होते हैं और उन्होंने मृतकों के लिए दुआएं मांगना शुरू कर दी, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। कारी इकबाल की शिक्षाएं, भाईचारा और इंसानियत उस दिन गांव की एकता में साफ दिखाई दे रहा था और सोशल मीडिया पर भी सच्चाई को सामने लाने के लिए अहम भूमिका निभाई जा रही थी। कई यूजर्स ने कारी इकबाल की तस्वीरें और उनकी जिंदगी के बारे में जानकारी साझा की। स्थानीय पत्रकारों और एक्टिविस्ट ने पुलिस के बयान को शेयर किया और दलाल मीडिया की आलोचना करना शुरू की और लोगों ने हैशटैग चलाना शुरू कर दिए। लोगों ने लिखा जस्टिस फॉर कारी इकबाल और स्टॉप फेक न्यूज जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे सर, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को ध्यान मिला। लोगों ने इस मामले को समझा, तब जाकर के पता चला। और इसके बाद कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने बेला गांव का दौरा किया और कारी इकबाल के परिवार वालों, गांव वालों की बातें सुनी। उनकी रिपोर्ट ने सच्चाई को और मजबूती दी। धीरे धीरे कुछ समाचार चैनलों ने अपनी गलती को स्वीकार किया और माफी मांगी, लेकिन तब तक कारी इकबाल की छवि को बहुत नुकसान पहुंच चुका था। एक व्यक्ति जो जीते जी लोगों को
ज्ञान बांट रहा था, पढ़ाई करवा रहा था, और मरने के बाद उसको आतंकवादी करार दे दिया गया। मेरी एक बात आप नोट कर लेना कि आप पाकिस्तान से तो लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, लेकिन गोदी मीडिया के झूठ से ना तो लड़ सकते हैं ना ही जीत सकते हैं। टीवी टीआरपी के लिए ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं। सर, देश में जो असल देशद्रोही हैं वो ये मीडिया वाले हैं। अंजना, श्वेता, सुशांत ने रात भर झूठ बोला और सुबह भारतीय सेना ने खुद ही इनकी पोल खोल दी। वेल दोस्तों, लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अपने परिवार वालों से, घर वालों से कह दो कि इस मीडिया को देखना बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ये मीडिया देख रहे हैं, ये जो न्यूज मीडिया, स्ट्रीम मीडिया जो आप देख रहे हैं, सैटेलाइट मीडिया जो आप देख रहे हैं, ये अंजना, ओम कश्यप, श्वेता, रूबिका, लियाकत, सुशांत और ये ऐसे ऐसे जो बंदरों को आप देख रहे हैं, इन्हें देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनकी न्यूज में 1% भी सच्चाई नहीं है। लेकिन इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस अपनी टीआरपी चाहिए और इससे ज्यादा इनको फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा कुंभ के मेले में किसी ने एआई तस्वीरें बनाई थी ट्रंप की नहाते हुए गंगा में, तब हमारे देश का मीडिया उसी तस्वीरों को सच साबित करने में लगा था। तो आप क्या इस मीडिया पर भरोसा करेंगे? और सोशल मीडिया पर भी ऐसे चैनलों का बहिष्कार कर दें जो चैनल आपको झूठ परोस रहे हैं या जो सिर्फ एक तरफ की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ की बात नहीं कर रहे हैं। मीडिया का काम है सच दिखाना। मीडिया का काम ये नहीं है कि आप एक तरफ की बात करेंगे या दूसरी तरफ की बात करेंगे, ये काम मीडिया का नहीं है। मीडिया का काम ये है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत बताओ, वो गलत है तो उसको गलत बताओ। ये नहीं है कि मीडिया मेरी चहेती है तो मुझे अच्छा बताएगी और उसको गलत बताएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेल, यहां तक आए हैं तो वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली वीडियो आप देख सकें। वेल, जय हिंद।